कार, गाड़ी। आप याद करो साइकिल लेने, साइकिल आपका सपना था, साइकिल, मोटरसाइकिल भी आपका सपना था, घर आपका सपना था। जो जो आपके सपने बचपन से आप देखते आए हैं, अरे बता दो कोई एक हाथ खड़ा करके, क्या सपने पूरे हुए कि नहीं हुए? आपने कोई मेहनत नहीं किया उन सपनों को पूरा करने के लिए, आपने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, लेकिन जो आपकी इच्छाएं थी परमेश्वर देख रहा था। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने बचपन में साइकिल मांगी लेकिन मैंने साइकिल नहीं मिली। लेकिन याद करो वो दिन जब साइकिल नहीं थी, याद करो वो दिन जब मोटरसाइकिल नहीं ले सकते थे। और आज भी बहुत सारे लोग कार नहीं ले सकते, लेकिन सपना देखते हैं, अरे जब साइकिल मिली है, मोटरसाइकिल मिली है, तो कार भी मिलेगी। आमीन। मिलेगी। वो सपना जो तूने देखा है, तू खुदा की संतान है, वो सपना मेरा परमेश्वर तेरा पूरा करेगा। और अगर तूने सपना देखा है, तेरा टारगेट है कि मैं अपना खुद का मकान खरीदूंगा, अभी नहीं है, लेकिन जब साइकिल नहीं थी तब क्या आप क्या सोचते थे? आपने छोड़ दिया होगा कि यार पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, छोड़ यार, लेकिन मिल गई। फिर ऐसे ही मोटरसाइकिल, सोने की चैन, पता नहीं यार मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मिल गई। मिलेगी नहीं मिली? एक दिन मैं भी सोना पहनूंगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ओ यार सपना तो सपना ही था, अच्छा यार मैं कितने पहनना है, मैंने कहाँ पहनना है, ना ना मैं तो पहन ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कोई अंगूठी चैन गले में आ जाती है। आती है कि नहीं? जो आपके सपने वो पूरे होते हैं। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, परमेश्वर पे भरोसा है, तो आपका सपना चुटकी भर में पूरा कर देगा। अगर आप कोई फैक्ट्री या कोई बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपका सपना है कि मैं अपने पांव पे खड़ा होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूं, तो आपका सपना मेरा परमेश्वर, जब आप सोचते हैं, जब आप देखते हैं, वो भी देख रहा है। आप भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूलेगा, वो नहीं भूलेगा। आप मांग रहे हैं, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं भी बच्चों को खिलाऊंगी, मैं भी गाड़ी लूंगा, जो भी आपका सपना है वो पूरा होकर रहेगा। और होता क्या है, जो आपका सपना है, आप हार मान लेते हैं। हार मान ली थी आपने जब आप मोटरसाइकिल लेने वाले नहीं थे, हार मान ली थी आपने जब आप गाड़ी ले नहीं सकते। आप सपना देखना और सोचना बंद कर देते हैं, यार ना 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 ना, हार मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अगर तेरी लगन, अगर तेरी लगन, तेरा सपना, तेरे सोच विचार और तेरा विश्वास उस चीज से बड़ा है, जो चीज तू चाहता है, जो चीज तू चाहता है उससे बड़ा तेरा विश्वास है, वो चीज बड़ी है कि तेरा विश्वास बड़ा है? आपने कहना है विश्वास तो इतना सा, मूंगफली के दाने जितना, विश्वास तो राई के दाने जितना है, वो तो मेरी जेब में आ गया, लेकिन गाड़ी तो मेरे घर में भी नहीं आ रही, बहुत लंबी गाड़ी है। गाड़ी बड़ी है, विश्वास तो इतना सा है। गाड़ी बहुत बड़ी है, विश्वास तो इतना सा है। यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि याद करो, हर एक मनुष्य से, हर एक परमेश्वर की संतान से परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, अगर तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है तो याद कर, जब जब तूने सपना देखा है, एक भी सपना तेरा पूरा नहीं हुआ क्या? तूने हार मान ली होगी, लेकिन एक दिन तेरे जीवन में वो आया, जो तू मांगता था वो तुझे मिला है, जो तू मांगता था वो तुझे मिला है। लेकिन जब तूने हार मान के पीछे, हार मान के अपनी हिम्मत छोड़ दी, वो तेरी गलती है। आपको देखना है कि आपका सपना बड़ा है, वो चीज बड़ी है, या आप बड़े हैं? बोलो बोलो बोलो। आपका सपना बड़ा है, आपका टारगेट जो आपको चाहिए, वो चीज बड़ी है या आप बड़े हैं? नहीं नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ फैक्ट्री मैं कितने लै सकदा। यही बात अपनी सोच, परमेश्वर ने कहा कि आज बता दे मेरे बच्चों को, अपनी सोच, अपनी लगन, अपने टारगेट को, अपनी सोच और अपनी लगन और अपने विश्वास को चेक कर, अपने टारगेट को चेक कर, बड़ा क्या है, बड़ा क्या है।
तू बड़ा है या वो चीज बड़ी है? मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो चीज तुम लेना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, चाहे वो चंगाई है, चाहे वो छुटकारा है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो कुछ भी है, वो बड़ा है या आप बड़े हो? वो चीज बड़ी है कि आप बड़े हो? आप बड़े हो। लेकिन जब आप अपनी जेब चेक करते हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, कुछ याद दिलाना चाहते हैं। आप बड़े हो या वो चीज बड़ी है? वो चीज बड़ी है कि आप बड़े हो? आप बड़े हो। यस, आप ही बड़े हो, क्योंकि आप परम ईश्वर की संतान हो। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आप बड़े हो। अगर आप बड़े हो तो वो चीज छोटी है। इसलिए अपने विश्वास को भी बड़ा कर, अपनी सोच को बड़ा कर। जिस दिन तेरे पास साइकिल नहीं थी और तू दूसरों की साइकिल देख कर कहता 1 मिनट झूठे दे दिए और चलाने के लिए, मैंने झूठे दे ही मारा जा। फिर आप बड़े हुए, एक्टिवा और मोटरसाइकिल, मम्मी और मेरी फ्रेंड ने, मेरी ना वो फलानी ने, साड़ी रिश्तेदार ने एक्टिवा ले ली, मैंने भी ला दो। हाँ पुत्र लेके देंगी तेनू, लेकिन पता नहीं कब। लेकिन आज वो सपने आपके पूरे परमेश्वर ने कर दिए हैं। बोल हालेलुया। मैं बात एक्टिवा और मोटरसाइकिल की नहीं कर रहा हूं, बात समय की, आपके विचारों की, आपकी सोच की कर रहा हूं। कि अगर आपका विश्वास, आपका धैर्य बड़ा है, आपका धैर्य और आपका विश्वास बड़ा है, आप बड़े हैं, तो वो चीज चाहे करोड़ों की, लाखों की हो, वो छोटी है और छोटी रहेगी। आपका सपना पूरा होकर रहेगा। आमीन। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा कि इनको बता दे, आते मेरे पास हैं, आते मेरे पास हैं और मैं परमेश्वर हूं, और रोते छोटी ही चीज के लिए। आते मेरे पास हैं, रोते छोटी ही चीज के लिए। एक बच्चा दे दे, एक मकान दे दे, एक नौकरी दे दे, अरे ये तो मैं चुटकी भर में ऐसी दे दूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं दूंगा ही दूंगा। जरा याद कर मेरे कलाम में मैंने क्या लिखा है। आज से अपने आप को चेक करें, मेरे कलाम में मैंने लिखा गया, निकालें प्रभु के कलाम से, लैब व्यवस्था, जल्दी से निकालें लैब व्यवस्था। छब्बीसवां अध्याय, चैप्टर 26 और वहां पर हेडलाइन क्या लिखा है मालूम है? आज्ञा पालन की आशीष। अगर तुम मात्र फैसला भी कर लो कि मुझे आज्ञा पालन में बने रहना है, तो तुम्हारी आशीषें खुलती चली जाएंगी। आमीन। तुम्हें आशीषें मिलती चली जाएंगी। आमीन। और पढ़ेंगे 26 का 2 और 3, 26 का 2 और 3 जल्दी से पढ़ेंगे। तुम में करना, दोबारा से पढ़, इधर आजा। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन कर और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे 26 का 2, फिर से पढ़। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। बोलो आमीन। सब ये लाइन को जरा मेरे पीछे बोलें, और जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, वो जरूर बोलेगा। बोलेगा कि नहीं? तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। कहीं आमीन। आमीन। मेरे विश्राम दिन को, क्या लिखा? मेरे विश्राम दिनों को पालन करना, कि जब भी
विश्राम दिन आएगा, उसका पालन करना, आज्ञा में बन। जैसे कि आज आप आज्ञा पालन में बैठे हैं और वचन को सुन रहे हैं, लिखा कि जब तुम आज्ञा पालन करोगे, विश्राम दिनों का पालन करना। ये विश्राम दिन जितने भी तेरे जीवन में आएंगे, जब तक तू इस धरती पर जिंदा रहेगा, जब तक तू जीवित है, तब तक विश्राम दिनों का पालन करना। जब तक तू विश्राम दिनों का पालन करता रहेगा। और क्या लिखा? मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। लोग यहां आते हैं, बहुत सारे लोग पवित्र स्थान का भय मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को भय पता ही नहीं है। लेकिन जो लोग पवित्र स्थान, इस पवित्र मंदिर का भय मानते हैं, जो लोग यहोवा के विश्राम दिन का पालन करते हैं और इस पवित्र मंदिर का भय मानते हैं, ये समय है उनके सपने पूरे होने का। आमीन। ये समय आ चुका है उनके सपने पूरे होने का। कैसे? अभी सुनेंगे। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सत्य है? उसने कहा मेरे मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहेगी। तो आगे क्या लिखा? यदि तुम, और 3 में क्या लिखा? यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। मेरी विधियों पर चलो और आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। विश्राम दिनों का पालन करना, पवित्र स्थान का भय मानना, मेरी विधियों पर चलना और मेरी आज्ञाओं का पालन करना। अगर तुम इतना सा काम करना जानते हो तो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो ब्लेसिंग के भंडार रखे हैं, सुनेंगे, पढ़ेंगे 6। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। मैं तुम्हारे देश का मतलब है पूरे देश की बात हो रही है। खाली तेरे घर की, तेरी गली मोहल्ले की, तेरे फैक्ट्री की। तेरे फैक्ट्री में अगर 10 लोग हैं, तेरी दुकान पे बिजनेस में अगर 20 लोग काम कर रहे हैं, उन 20 या 10 की बात नहीं हो रही, 100 या 150 की बात नहीं हो रही, तेरे गली मोहल्ले की नहीं, तेरे राज्य की नहीं, पूरे देश की बात हो रही है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तेरे कारण पूरे देश, मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। पढ़। और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। तुम चैन की नींद सोया करोगे, तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा। बोला आमीन। आमीन। और आज हर एक जन सोता ही नहीं है, और अगर सोता भी तो नींद में ही डरता रहता है। किसी के पैसे देने हैं, ये काम कैसे होगा, हाय बीमारी, हाय दर्द, मैं गोली लीती कि नहीं थी, ओहो मैं रात की खुराक तो लेना भूल ही गया। कितनी सारी चिंताएं, कितनी सारे दिमाग में अपनी चिंता, कभी बच्चे की चिंता, कभी किसी की चिंता। नींद कहाँ आती है? सारी दिन भर की चिंताएं नींद में घूमती हैं। तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। बोलो आमीन। आमीन। तुम सुख चैन से सोया करोगे। ये ब्लेसिंग है। तुम्हारी चैन की नींद तुम्हें मिलेगी जो किसी ने छीन ली है। बोलो आमीन। आमीन। और पढ़ेंगे 9। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है। परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। तुमको फलवंत करूंगा का मतलब है जिस काम में हाथ लगाओगे, जो भी काम ठान लोगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारा काम फलवंत होता चला जाएगा, वो फल लेकर आएगा। अगर किसी से बात भी करोगे, किसी को सुसमाचार भी सुनाओगे, उस आत्मा को जीत लोगे। अगर बिजनेस कारोबार भी करोगे, अगर आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे तो वो फलवंत होंगे। तुम्हारे कामों को फलवंत करने का मतलब है कि तू और तेरे घराने में जो लोग, आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रॉफिट जी साडा बच्चा ना पढ़ाई च मन नहीं लगता, साडी कुड़ी ना पढ़ती नहीं हैगी। अरे पढ़ेगी, पढ़ाई में भी दौड़ने लगेगी। आपके बच्चे बुद्धि का आत्मा पाएंगे, मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे,
बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, परमेश्वर खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपने आज्ञा पालन में, आपने विश्राम दिन का पालन किया है, आपने आज्ञा पालन किया है, उसकी विधियों को आप मानते आए हैं। अगर उसकी विधियों को आप मानते आए हैं और पवित्र स्थान का भय तुम्हारे अंदर है, अगर पवित्र स्थान का, इस मंदिर का भय तुम्हारे अंदर है और उसकी विधियों को तुम मानते हो, उसकी आज्ञाओं को तुम मानते हो और विश्राम दिन का तुम पालन करते हो, तो तुम्हें सुख और चैन की नींद में दूंगा। तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा। नींद में जादू टोने से बहुत सारे लोग डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं, दवाइयों से डरते हैं, कर्जे से डरते हैं। अरे कोई चीज तुम्हें डरा नहीं पाएगी। सुख और चैन की नींद सोया करोगे। किसी ने तुम्हारी नींद को छीन लिया है, बोला हालेलुया। तुम्हारी खुशियों को छीन लिया है, बोला हालेलुया। और लिखा, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तो आजकल लोग क्या मांगते हैं, हे रब्बा, हे परमेश्वर, अपनी कृपा मुझे दे, अपनी दया मुझे दे, अपनी कृपा मुझ पर उड़ेल दे, हे प्रभु अपनी दया मेरे ते कर। मांगते हो ना? दया और कृपा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर एक दया और कृपा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। करूंगा, करूंगा नहीं, ध्यान से सुने, करूंगा नहीं लिखा है। मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा नहीं, रखूंगा। करूंगा नहीं, रखूंगा, निरंतर बनी रहेगी। आमीन। करूंगा मतलब होता है कि कभी कभी करूंगा, लेकिन अगर प्रभु ने लिखा रखूंगा, तो वो रखूंगा मतलब निरंतर बनी रहेगी। बोलो आमीन। आमीन। और लिखा, तुमको फलवंत करूंगा। तुमको फलवंत करने का मतलब है, अगर कोई बहन शादी हो जाती है, शादी होने के बाद कई लोग बोलते हैं कि मुझे बच्चा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु का कलाम सत्य है। मैं तुमको फलवंत करूंगा। तेरी कोख में भी फल लगेंगे, तेरे घराने में आशीष आएगी, तुझे बच्चों की आशीष, तेरा वंश वृद्धि की आशीष, फल लगेंगे, फल। और अगर बच्चे हैं तो तुम्हारे बच्चे भी पढ़ाई में, विद्या में, रोजगार में फल लेकर आएंगे। मैं तुमको फलवंत करूंगा। आमीन। आज बहुत सारी माताएं रोती हैं, बहुत सारे माँ रोती हैं, मेरा बच्चा काम नहीं करता, मेरा बच्चा घर में खाली है, वो पढ़ता नहीं है और पढ़ लिख कर बेकार बैठा है। अरे सुन लो, जिनके बच्चे आज घर में बेकार बैठे हैं, जिनके बच्चे, जिनकी माताएं, जिनके पिता टेंशन में हैं कि पैसा बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया, बाहर जाने के लिए, विदेश में जाने के लिए या दुकान खोलने के लिए पैसा लगाया था, वो बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा निकम्मा है। अरे तेरा बच्चा निकम्मा नहीं है, तेरा बच्चा निकम्मा नहीं है। नहीं, तेरा बच्चा फलवंत होगा, तेरा घराना, तेरे काम सब फलवंत होंगे। लिखा है प्रभु के कलाम में, और प्रभु का कलाम सत्य है। बोला आमीन। आमीन। लेकिन अगर अभी तक फल नहीं लगा तो तेरी गलती होगी। अगर अभी तक फल नहीं लगा, तूने विश्राम दिन का पालन नहीं किया होगा। अगर अभी तक फल नहीं लगा, तूने परमेश्वर की विधियों से आप हट गए होंगे, तूने परमेश्वर के मंदिर का, उसके कलाम का, उसके दासों का आदर करना भूल गए होंगे। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई होगी, आप पश्चाताप करें। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें फलवंत करता ही चला जाऊंगा, मेरी दृष्टि तुम पर रखूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और पढ़ेंगे, फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। मेरे पीछे बोलो, तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। फल ये नहीं कि एक बार जैसे पेड़ पे फल लगते हैं ना, 100-150 फल लगे और तोड़ दिए, नहीं, फल लगेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। मतलब ये नहीं कि एक बार, निरंतर वृद्धि होगी। खाली फलवंत नहीं करूंगा, लिखा फलवंत भी करूंगा और बढ़ाऊंगा भी। और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। तुम्हारे संग, तू भूल गया होगा लेकिन मैं नहीं भूला हूं। तेरे सपनों को, तेरे विचारों को, तेरी इच्छाओं को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तू भूल गया होगा लेकिन मैं नहीं भूला हूं।
तुझे चंगाई चाहिए, तुझे बढ़ोतरी चाहिए, कामयाबी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बच्चे चाहिए, अरे जो तुझे चाहिए मैं जानता हूं। तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए मैं तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और 11 में लिखा, 11 पढ़, और मैं तुम्हारे बीच जरा अपना- ध्यान से सुनना 11 को। यस। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान। मालूम है कि जो लोग, जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, थोड़ी वॉइस खोल इसकी बेटे, जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, जिनका शरीर और मन इधर उधर भटक रहा है, जिनका ध्यान इधर भटक रहा है, जिनका मन इधर उधर भटक रहा है, सुन ले, कितनी गहरी बात परमेश्वर ने तुझे बताई है मालूम है। खाली बाइबल पढ़ते हैं हम लोग, कई बार बातें समझ में नहीं आती है। ध्यान से पढ़, ध्यान से क्या लिखा है। और मैं तुमको बीच- फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। और उसके बाद फिर से पढ़ 11 में क्या लिखा। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। तुम्हारे बीच में मेरा डेरा होगा, मैं खुद रहूंगा। मेरे मुंह से निकला वचन है। और लोग क्या करते हैं मालूम है, हाय रब्बा तू कहां है, तू किथे है, मैं तेन लभ रही हूं, मैं तेन लभ रहा, किथे है रब्बा। अरे मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बना के रहता हूं। तुम्हारे बीच में। अब तुम्हारे बीच के दो मतलब है, अगर तुम 10 लोगों का झुंड है तो तुम्हारे बीच में है, और अगर तू अकेला है तो तेरे बीच में है, तेरे बीच में है निवास स्थान। यहां पर निवास स्थान खुदा का घर है। यहां पर जिनको अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान, किसी और का नहीं, अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। एक बार नहीं बनाऊंगा, सदा के लिए बनाए रखूंगा। हालेलुया। एक बार नहीं, सदा के लिए बनाए रखूंगा। और आगे क्या लिखा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, मतलब मुझे तुम्हारे पर गुस्सा और क्रोध नहीं आएगा। और 12 पढ़ 12, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। बोलो आमीन। आमीन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, हम तो इतने लंबे समय से प्रभु को ढूंढ रहे हैं, हम तो इतने लंबे से आशीषों को मांग रहे हैं, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। जो बार बार रोने की जिनकी आदत है, जिनको रो रो कर प्रार्थना करने की आदत है, उनके लिए परमेश्वर बोलता है, मैं तो अपना निवास स्थान पहचान ले। मैंने कहा तेरे तेरे अंदर बनाए रखूंगा, तुम्हारे बीच में बनाए रखूंगा। और ध्यान से सुने, एक वचन हम और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 140 का 13 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 140 और 13 जल्दी से निकाल दे बेटे। निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। रुक, निस्संदेह, कोई संदेह की बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है, धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। हर कोई मुंह उठाकर धन्यवाद नहीं कर सकता, जो धर्मी होगा वही धन्यवाद करेगा। और निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, और सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। सम्मुख मतलब तेरे सामने वास करेंगे। बोला हालेलुया। और जब आप मत्ती का 5 का 8 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं,
क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो लोग कहते हैं, निकाल दे मती, जो लोग कहते हैं कि सानू रब नहीं मिलता, रब किथे है, साड़ी कोई गल नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना कोई सुनता नहीं है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। जो लोग बोलते हैं कि मुझे इतना साल हो गए, इतना लंबा समय हो गया, अरे इन वचनों को सुन और ग्रहण कर। मती 5:8 पर क्या लिखा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आप ही ने कहा था ना कि प्रभु का कलाम सत्य है। हाँ जी, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले अभी प्रार्थना करेंगे हम। आपने कहा था ना कि प्रभु का कलाम सत्य है, सत्य कि नहीं? जो लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर दिखाई नहीं देता, जो लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, लिखा है। अगर लिखा है तो वो टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और सीधी सी बात, परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मेरे काम नहीं बने, जिनको रोने की आदत है, अरे रोना बंद कर। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 3 साल से, 6 महीने से लगातार तू रोती रही है, लगातार तू रोता आया है। बंद कर रोना, बंद कर। अगर तू भी रो रहा है और वो भी रो रहे हैं जो मेरा नाम जानते नहीं है, तो उनमें और तुम में फर्क क्या है? अगर तूने भी रोना शुरू कर दिया है और वो लोग भी रोते आए हैं जो मेरा नाम नहीं जानते, जो मेरे पास नहीं आते, जिनके ऊपर अभी मैंने अपना अनुग्रह नहीं किया है, अगर वो लोग भी रोते हैं और आप भी रोते हो, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। वो भी मेरी संतान है, तू भी मेरी संतान है, लेकिन तू मेरी लाडली संतान है। वो भी मेरी संतान है, तू भी मेरी संतान है, लेकिन तू मेरा लाडला बेटा है। बोला आमीन। आमीन। तुझे मैंने लाखों की भीड़ में से चुना है, मैंने अपनी महिमा के लिए तुझे चुना है। और अगर तू भी महिमा करने की बजाय तू रोता ही रहेगा, तू विश्राम दिन को पालन करने वाली मेरी बेटी है, तू मेरी विधियों पर चलने वाली बेटी है, तू मेरी आज्ञा पालन में बनी रहने वाली मेरी बेटी है, तुम विश्राम दिन को पालन करने वाले मेरे बेटे हो, मेरी विधियों पर चलते आए हो, मेरी आज्ञा पालन में बने रहते हो। अरे मेरी दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा, जो मेरी दृष्टि है वो तुम पर बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और बना रहूंगा, और मैं तुम्हारे बीच में वास किया करूंगा। मेरा निज निवास स्थान तुम्हारे बीच में होगा। आमीन। मेरा निवास स्थान तुम्हारे बीच में होगा। जो लोग इधर उधर ढूंढते हैं, भटकते हैं, परमेश्वर कहाँ है, अरे ढूंढना बंद कर, तेरे ही अंदर मेरा खुदा रहता है। यस आमीन। जब दिल करे बात कर लेना, जब दिल करे उसकी आवाज को सुन लेना, तेरे ही अंदर वो रहता है। बोला आमीन। आमीन। अगर तू विश्राम दिन का पालन करता है, तू विधियों पर चलता आया है, परमेश्वर का भय और उसके पवित्र मंदिर का भय तू मानता है, तो प्रभु ने कहा तुझ पर मैं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। और अगर तुझ पर बनाऊंगा तो तेरे घराने, तेरे बच्चों पर भी बनाऊंगा। तेरे बच्चे, तेरी फैमिली मेंबर, तुझे लगता है वो बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अरे कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या मेरी दृष्टि के आगे ठहर नहीं पाएगी क्या? जब मैंने बोल दिया है, जब मैंने लिख दिया है, मैं अपनी दृष्टि तुझ पर, तेरे घराने पर बनाए रखूंगा। अगर खुदा की दृष्टि आपके ऊपर होगी, उसकी दृष्टि के सामने, खुदा की दृष्टि के सामने बीमारी, गांठ, गिल्टी, पथरी, रसोली ठहर जाएगी क्या? कर्जा, जब खुदा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, खुदा की दृष्टि के सामने ये अंधकार की चीजें ठहर जाएंगी क्या? यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है, यही बात परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। अगर तेरा मन शुद्ध है तो मैं तुझे अपने दर्शन देने वाला हूं। आमीन। और अगर तू नम्र और दीन है तो तू मुझसे बात करने वाली है।
और अगर तू पवित्र है तो मैं तेरे अंदर वास करने वाला हूं। आमीन। जिनको मेरी बात समझ में आ चुकी है, और जिनके पास परमेश्वर है, जिनके पास परमेश्वर है, जिनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, उनके घर में बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, नशा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं होगा। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और एक बात को सुने, आज बहुत सारे लोगों के घर में एप्पल, समझते हैं एप्पल? एप्पल, सब बोलेंगे एप्पल। आज बहुत सारे लोगों के घर में एप्पल खाने को नहीं मिलता। बोल हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के घर में एप्पल खाने को नहीं मिलता। माता पिता जब काम से घर निकलते हैं ना, दिहाड़ी वाले बंदे या कई लोग, कह यार परसों तो ले गया था एप्पल, सेब, यार आज रहने देता हूं यार, एक आधा बचा ही होगा घर में, एक आधा पड़ा होगा। सोचना पड़ता है एप्पल खरीदने से पहले, आज लूं कि ना लूं। और बहुत सारे लोगों के घर में रोज एप्पल नहीं आते। आते कि नहीं? बताओ तुम्हारे घर में। मैं कहता हूं आया करें, मैं तो चाहता हूं कि रोज आया करें, लेकिन आज आपके घरों में डेली एप्पल नहीं आता। आता है? नहीं आता ना। लेकिन एप्पल का मोबाइल रोज हाथ में आता है। एप्पल खाने को नहीं मिलता। एप्पल के लिए तरसते हैं। 200 रुपए किलो नहीं होगा, 300 रुपए किलो, उसके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन 200 रुपए का एप्पल, 200 रुपए का एप्पल घर में सोचना पड़ रहा है, और 2 लाख का एप्पल हाथ में रोज लेकर घूमते हैं। चाहे किस्तों पे ना लेना पड़े, चाहे मम्मी का उल्लू ना बनाना पड़े, चाहे गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से गिफ्ट ना लेना पड़े, एप्पल एप्पल चाहिए तो चाहिए, बस एप्पल। काश बनाना भी होता, काश कोई अंगूर जैसा मोबाइल होता। एप्पल के मोबाइल, एप्पल। ये क्या है? मेरी बात समझ रहे हो? अरे 200 रुपए का एप्पल खाने के लिए सोचना पड़ता है, घर में लेकर जाने के लिए सोचना पड़ता है कि मेहमान आएंगे या जूस बनाना होगा या फ्रूट चाट काटनी होगी तो देख लेंगे, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। और गरीब आदमी है तो बेचारा 6 महीने में एक बार, बहुत ही ज्यादा गरीब है तो। लेकिन एप्पल का मोबाइल रोज हाथ में आता है। एप्पल रोज नहीं खाते हैं, एप्पल रोज नहीं, लेकिन हाथ में मोबाइल रोज आता है। वो 2 लाख का है और 200 रुपए का है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही। अरे जब तुम एक 2 लाख के मोबाइल के लिए सोच सकते हो, लेना ही लेना है, और वो चल कर आता है तुम्हारे हाथ में, आता कि नहीं आता? 200 रुपए का एप्पल भी तुम अगर बोलोगे तो वो भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? 2 लाख का मोबाइल तुम ठान लेते हो, मुझे चाहिए ही चाहिए अपने बच्चों के लिए। हाँ, मुझे गाड़ी, मुझे मोटरसाइकिल लेके देनी है। परमेश्वर रास्ते खोलता कि नहीं? किया क्या था? ठान लिया था एप्पल लेना है, ठान लिया था बस एप्पल लेना है। यही तो करना है, ठान लो विश्राम दिन का पालन करना है, ठान लो बाइबल पढ़नी है, ठान लो वचन में बढ़ना है, ठान लो एप्पल के मोबाइल लेने के लिए ठान सकते हो तो ठान लो मुझे परमेश्वर के कलाम में बने रहना है, मुझे अपनी आशीष जो परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष रखी है वो मैं पाकर ही रहूंगा। एप्पल का मोबाइल अगर मैं पा सकता हूं तो मैं अपनी आशीष भी पा सकता हूं। परमेश्वर क्यों तुम्हें नहीं देंगे? एप्पल का मोबाइल दे सकते हैं, नहीं वो भी देंगे। बात समझ में आ रही है? जिनको समझ में आ रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और आजकल अगर किसी को कहना दुआ में याद रखना, भाई साहब दुआ में याद रखना, फर्क क्या है मालूम है? दुआ में याद रखे ना रखे, दुआ में तुम्हें याद रखे ना रखें, लेकिन चुगली और निंदा में याद तो रोज करते हैं। दुआ में याद करें ना करें, लेकिन चुगली और निंदा में याद आई जाती है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं?
यही तो करना है। बोला आमीन। शाबाश। ये नहीं करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। बोला हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। प्रभु ने यहोशू को भी कहा था, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर हूं। यशायाह ने भी लिखा है, मैं तुम्हारे संग संग हूं। परमेश्वर हमारे साथ है। एप्पल का मोबाइल चल के आ सकता है तो तेरा मकान नहीं बन सकता। ठान ले, ठान लिया था ना, ठान लिया कि नहीं? यस, कि मैं प्रार्थना इतनी करूंगा कि मकान की आशीष खुल जाएगी। मैं प्रार्थना इतनी करूंगा, मैं वचन इतना पढ़ूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे देकर ही रहेगा। बस ठानना ही तो है। एप्पल के मोबाइल के लिए ठान सकते हैं, मोटरसाइकिल के लिए ठान सकते हैं, नहीं? एक गाड़ी लेनी है, कर्जा हो जाए, ठानने की बात है, सिर्फ ठानने की। जिनको बात समझ में आ गई है कि आप जब दृढ़ संकल्प के साथ फैसला लेंगे तो परमेश्वर आपके फैसलों के साथ खड़ा हो जाता है। यस, यही तो बात समझाना चाहते हैं कि मैंने तो तुझे आशीषें दी हैं, मैंने तुझे आशीषें दी हैं, मैं अपनी दृष्टि तुझ पर बनाए रखूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा भी नहीं, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। अगर तू ठान लेगा, अगर तू ठान लेगा तो मैं तेरे दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हो जाऊंगा, वो चीज तुझे दिलाकर ही रहूंगा। जो तेरी बढ़ोतरी है, कामयाबी है, सफलता, वो तुझे दिलाऊंगा। बोल आमीन। आमीन। अब बोलो, बात सपने से शुरू हुई थी, सपना पूरा होगा कि नहीं? जिन सपनों को तुमने देखना छोड़ दिया था वो अपने आप पूरे होते चले गए। पहले बाइक, फिर से याद दिला रहा हूं, साइकिल, एक्टिवा, मोटरसाइकिल और बहुत सारी बहनें वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डबल बेड। पहले मांगते हैं, फिर छोड़ देते हैं ना, यार चल पता नहीं यार अब पे आ जाएगा जब आना आएगा, असी तो ले ही नहीं सकते। लेकिन एक दिन आता है, चल कर आता है, क्योंकि तूने मांगा था। अगर परमेश्वर तुम्हारी पुरानी बात याद रख के तुम्हारी आशीष, अगर तू ठान लेगा तो तेरी आशीष तुझे क्यों नहीं देगा? मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर तूने ठान लिया है तो तेरे दृढ़ संकल्प के साथ मेरा खुदा खड़ा हो जाएगा। उसके दूत, उसकी सेना तेरे साथ साथ चलेंगी। जाओ और इस बच्चे का काम करके आओ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन की शिक्षा के लिए। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। दुआओं में याद रखें, निंदा और चुगली में नहीं। बोल हालेलुया। मैं प्रार्थना करने में, आपके वचन को पढ़ने में, आपकी शिक्षा को ग्रहण करने में, आत्मिक उन्नति में, अपने माता पिता का नाम रोशन करने में, अपनी आशीषों को ग्रहण करने में, अपनी बढ़ोतरी को पाने में, पवित्रता के साथ परमेश्वर की महिमा करने में, सुसमाचार सुनाकर आत्माओं को बचाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैंने ठान लिया है परमेश्वर की महिमा करने में, प्रार्थना करने में, अपनी आशीषों को, अपनी चंगाई को ग्रहण करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ती ही जाऊंगी यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद। दूर दर्द गमा तो सब रहणगे, दूर दर्द गमा तो रहणगे, दूर दर्द गमा तो